नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षण विधियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों को डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो पहली हमारी जो हम शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं जिसके बारे में वो है किंडरगार्टन विधि, ठीक है। किंडरगार्टन विधि है, इसको किसने दिया? इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल। इसके प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। जर्मनी के म्यूनिख वर्ग से ब्लैंकेन वर्ग के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एजुकेशन ऑफ मैन। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी है? फ्रोवेल ने। और फ्रोवेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी एजुकेशन ऑफ मैन, ठीक है। और ये जो विधि है ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि है। तो इस विधि को फ्रोवेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन में बताया। इस विधि को फ्रोवेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन में बताया, मतलब जो इन्होंने विधि दी किंडरगार्टन विधि, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एजुकेशन ऑफ मैन, उसमें इस विधि के बारे में चर्चा की या बताया उस विधि के बारे में। किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? किंडन का मतलब है पुष्प और गार्डन का मतलब बगीचा, ठीक है। तो ये इन्होंने जो किंडरगार्टन विधि है इनके अपने डिटेल में इन्होंने क्या कहा है कि पुष्प रूपी बालक, बालक को किसके समान बताया गया? पुष्प के समान, फूल के समान। गार्डन यानी बगीचा, बगीचा किसको बताया गया? विद्यालय को, यानी विद्यालय जो है वो उसको बगीचे से, उसकी तुलना किससे की? बगीचे से। अब गार्डनर यानी माली रूपी शिक्षक, ठीक है। तो किंडरगार्टन क्या मतलब? पुष्प रूपी बालक और बगीचा रूपी विद्यालय, ठीक है। अब इसमें अर्थात जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में पुष्पों की देखभाल करता है उसी प्रकार एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया है कि एक पुष्प रूपी बालक है, बगीचा रूपी विद्यालय है। तो उसमें जिस प्रकार एक बगीचा है उसमें जिस प्रकार माली अपने फूलों की देखभाल करता है उसी प्रकार एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी देखरेख करता है, उनको ज्ञान देता है, ठीक है। ये किंडरगार्टन विधि में फ्रोवेल ने बताया है। अब यह विधि 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि किन के लिए उपयोगी है? 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए। ये किंडरगार्टन विधि ये किसने दी है? फ्रोवेल ने। और ये कहाँ से थे? जर्मनी से, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? एजुकेशन ऑफ मैन। अगली विधि है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, डाल्टन विधि। डाल्टन विधि यानी स्वाध्याय विधि। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है हेलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने अब इस विधि में क्या बताया है? इस विधि में बालक के स्वाध्याय पर बल दिया जाता है, अर्थात यदि बालक खेलता है तो खेलने दें, पढ़ता है तो पढ़ने दें, लेकिन उसे क्रिया करने दें, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर बालक खेलता है तो खेलने दें, पढ़ता है तो पढ़ने दें, पर उसको क्रिया करने दें, अर्थात बालक को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो ये डाल्टन विधि के अंतर्गत बताया है हेलन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। तो डाल्टन विधि में क्या है? स्वतंत्रता पर बल दिया गया है कि बालक को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, वह किस तरीके से सीखना चाहता है, वह किस तरीके से पढ़ना चाहता है या खेलना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसको करने दें, जिससे वह सीखता है, कुछ न क्रिया करता है तो कुछ ना कुछ वह सीखता है, ठीक है। तो हमारी दूसरी विधि कौन सी होगी? डाल्टन विधि। अगली विधि है हमारी खेल विधि। खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। कुक यानी खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द प्ले वे। पुस्तक कौन सी लिखी? द प्ले वे। कुक ने अपनी पुस्तक में बालक को खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया। कुक ने अपनी पुस्तक में बालक को खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया। इनके अनुसार खेल खेल नहीं है, यह संपूर्ण जीवन है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि खेल के माध्यम से बच्चे को सीखना देना चाहिए, उसको खेल खेलने देना चाहिए, मतलब खेल के द्वारा वह जीवन के सबक लेता है, जीवन के रूप में मतलब संपूर्ण जीवन है, मतलब जिस भी चीज़ें उसके जीवन में आएंगी वह खेल के द्वारा उन चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इसमें कई उद्देश्य पाए जाते हैं जो हमारे पूरे होते हैं खेल विधि के माध्यम से, ठीक है। तो खेल विधि किसने दी है? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द प्ले वे। तो यह जो विधि है यह किस वर्ष के लिए उपयोगी है? तो यह विधि 8 वर्ष के पश्चात लागू होती है, ठीक है। तो हमारी जो पहली विधि कौन सी थी? किंडरगार्टन विधि, वो थी 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए, और खेल विधि हमारी 8 वर्ष के पश्चात लागू होती है, ठीक है।
खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक। विधि अगली हमारी जो शिक्षण विधि है वो है मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि की जो प्रतिपादक है कौन है? श्रीमती मारिया मांटेसरी। मांटेसरी विधि की प्रतिपादक है श्रीमती मारिया मांटेसरी। इस विधि में क्या बताया गया है? इस विधि में बालक को शिक्षण करवाने से पहले बालक की कर्मेंद्रियों का विकास किया जाए, तत्पश्चात ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया जाए। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों के कर्मेंद्रियां हैं उनका विकास किया जाए, उसके बाद ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया जाए। तो ये मारिया मांटेसरी ने विधि दी है, मांटेसरी विधि। ठीक है, इन्होंने LSRW शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया। इन्होंने जो अपनी विधि दी है मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी ने जो अपनी विधि दी है मांटेसरी विधि, इसमें इन्होंने किस शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया? LSRW। ठीक है, जिसे बाद में LSWR में बदल दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? L फॉर सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो पहले पढ़ना पहले सिखाया जाता था, लिखना बाद में, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। तो सबसे पहले क्या है, अगर बच्चा आता है तो सबसे पहले उससे सुनना, उसके बाद उसको बोलना आना चाहिए, उसके बाद उसको लिखना सीखना है, और लिखना सीखने के पश्चात उसको पढ़ना सीखना है। ठीक है, तो मांटेसरी विधि के अंतर्गत LSWR सूत्र दिया गया। अगली विधि हमारी है आगमन विधि। आगमन विधि, और आगमन विधि दी है। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। इस विधि के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों के करके सीखने पर बल देती है। तो आगमन विधि कौन सी होती है? जिसमें बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, अपने अनुभवों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा नियमों को निकलवाया जाता है। ठीक है, उदाहरण बता दिए जाते हैं, उसके बाद उनसे बच्चे खुद नियमों की खोज करते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि है इससे सूत्र जो निकलते हैं वो कौन है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि से जिन सूत्रों का प्रतिपादन होता है वो कौन से हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चीज हमको ज्ञात है पर अज्ञात चीज को हमें ढूंढना है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, इसका जो हमारा उदाहरण से नियम की ओर, ये जो हमारा आगमन विधि है कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद अध्ययन के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा हम नियम को निकालते हैं, बच्चे नियम को निकालते हैं। ठीक है, अपने अध्ययन के द्वारा। अगली विधि हमारी है निगमन विधि। निगमन विधि भी अरस्तु ने दी है। निगमन विधि के प्रतिपादक भी कौन है? अरस्तु। ये है विधि आगमन विधि की ठीक अपोजिट विधि है। ठीक है, आगमन विधि में जो चीजें होती हैं उसका ठीक उल्टा इस विधि में होता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक है, जबकि आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले हमें उदाहरण बता दिए जाते हैं, नियम बच्चे खुद निकालते हैं। ठीक है, लेकिन निगमन विधि में क्या किया जाता है? सबसे पहले नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। तो निगमन विधि कैसी विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। सारे नियम शिक्षक ही सिखाते हैं। शिक्षक क्या है? नियम सिखा देते हैं, फिर उदाहरण दे देते हैं, फिर वो बच्चे को करना होता है, बच्चों को नियम याद कर लेते हैं या शिक्षक उन्हें बताते हैं। इस विधि में जो शिक्षण सूत्र लगते हैं वो हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जब आगमन विधि में कौन सा लगता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और निगमन विधि में ठीक उल्टा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर। ये जो हमारी निगमन विधि है कैसे चलती है? नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो अगर आप आगमन विधि को समझते हैं तो निगमन विधि इसके ठीक अपोजिट होती है। अगली विधि हमारी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? अगली विधि हमारी है प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने विधि दी है प्रोजेक्ट विधि। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। ठीक है, किस पर बल देती है? बालकों के समाजीकरण पर। ठीक है, यह विधि कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है, मतलब अनुभव के द्वारा इसमें सीखते हैं बच्चे जो होते हैं, वो अनुभव के द्वारा सीखते हैं, और बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, मतलब विद्यार्थी अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्रता के साथ वह चीज को सीखते हैं, अपनी समस्या का हल स्वयं निकालते हैं। ठीक है, तो अपनी उनको एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या के बारे में वह सीखते हैं अनुभव आधारित, उसके बाद वह समस्या का हल स्वयं निकालते हैं। इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं
और उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। मतलब बालक को जब कोई समस्या दे दी जाती है तो वह अपना उसका हल खुद निकालते हैं, स्वयं निकालते हैं, तो बालक क्रियाशील रहते हैं और उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो प्रोजेक्ट विधि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। और इसके हमारे प्रतिपादक कौन है प्रोजेक्ट विधि के? किलपैट्रिक। यह विधि दी है किलपैट्रिक ने। अगली विधि हमारी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि कौन सी? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो विश्लेषण विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। ठीक है। विश्लेषण विधि का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी बच्चे को एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ के बारे में बताते हुए हम उसके काफ़ी भागों में उसको बांट लेंगे, जैसे तना, जड़, पत्ती, फूल, सभी हिस्सों अलग अलग बांट लेंगे। अलग अलग हिस्सों का हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हम उसको एक पूरे पेड़ के बारे में समझा देंगे। ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना, उसका हल निकालना। ठीक है। तो इसी तरीके से विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है? समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। मतलब किसी चीज को, किसी के बारे में कुछ चीज हमको सिखाना है बच्चों को किसी चीज के बारे में, तो उसको पहले हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और उसके बाद हम उसको सिखाएंगे, उसका हल निकालेंगे। तो विश्लेषण विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसी तरह इसी की अपोजिट है संश्लेषण विधि। इस विधि के प्रतिपादक भी हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण का कार्य होता है। मतलब पहले अलग अलग हमने चीज़ों को छोटे भागों में बांट लिया है, अब इसके बाद संश्लेषण का काम होगा। समस्याओं को छोटे छोटे जोड़ते हुए हमें समस्याओं को, गतिविधियों को जोड़ते हुए समस्या का हल करना है। ठीक है। तो इस विधि में किसी समस्या गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल करना है। तो जोड़ते हुए जिस समस्या का हल निकालते हुए संश्लेषण विधि के अंतर्गत होता है, और छोटे छोटे भागों में बांटकर जिसका अध्ययन किया जाता है वो विश्लेषण विधि के अंतर्गत होता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों विधि दी हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। अगली विधि है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि बहुत ही पुरानी प्राचीनतम विधि है। ठीक है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। इस विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। सबसे पहले शिक्षा इसी माध्यम के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। प्राचीनतम विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इसे शिक्षक केंद्रित विधि भी माना जाता है। व्याख्यान विधि में क्या होता है? जैसे आप किसी क्लास में हो, टीचर आते हैं, लेक्चरार होते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, आप बैठे रहते हो, सुनते रहते हो, नींद आने लगती है, आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है। तो अब ये विधि काम नहीं करती है ज़्यादा, क्योंकि ये एक नीरस विधि मानी गई है। इससे ये शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है। तो आज के जो शिक्षण चल रहा है उसमें बच्चों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत क्या हो जाता है कि इसमें शिक्षक की भूमिका होती है और शिक्षक इसमें सिर्फ अपना लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है और लोग बच्चे सुनते हैं उसको। ठीक है। तो इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि भी माना गया है। अगली हमारी जो विधि है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ड्रेकॉली विधि। प्रतिपादक है इसके डॉक्टर ओविड डेक्रॉली। अब इस विधि के अंतर्गत क्या है? यह बेल्जियम के प्रोफेसर थे। इस विधि में अमूर्त और मूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित करती है। तो ये जो प्रोफेसर थे कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, ओविड डेक्राली। ठीक है। इन्होंने ही ये विधि दी, इनके नाम से ही ये विधि जानी जाती है। तो इन्होंने क्या किया है कि अमूर्त अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान किया, आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित करती है कि बच्चे अपना आत्म प्रकाशन करें, वह किस तरीके से उस समस्या का हल निकालना चाहते हैं। तो ये जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित विधि है। यह जो विधि है ये है जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता, स्तर और योग्यता के अनुसार किया जाता है। इस विधि में बालकों का विभाजन कर लिया जाता है किनके अनुसार? उनकी किस चीज में रुचि है, उनकी क्षमता कितनी है, स्तर उनका कौन सा है और योग्यता उनको किस तरीके की वह योग्यता रखते हैं। इसके आधार पर इस विधि का बच्चों का विभाजन कर लिया जाता है। उसके बाद उनको आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित करती है विधि, डेक्रोली विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर ओविड डेक्रोली। अगली हमारी जो विधि है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? बॉसबर्न। डॉक्टर बॉसबर्न कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने इस योजना का प्रारंभ अमेरिका स्थित इलिनॉइस राज्य के विनेटिका नामक नगर में किया। तो उन्होंने यह जो विधि दी है, ये योजना प्रारंभ की थी इन्होंने अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के विनेटिका में किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विनेटिका विधि। ठीक है। और विनेटिका विधि के जो प्रतिपादक कौन है? बॉसबर्न। इस योजना का पूरा विवरण इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस
में इसका इस योजना का पूरा विवरण दिया। पुस्तक का नाम है एडजस्टिंग द स्कूल टू द चाइल्ड, ठीक है, एडजस्टिंग द स्कूल टू द चाइल्ड में किया इन्होंने इस योजना का। बेनेटिका में जो इन्होंने योजना रखी, जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसका पूरा विवरण इस पुस्तक में मिलता है। अगली हमारी जो विधि है वो है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? मैं खोजता हूँ, खोजना, ठीक है। इस विधि में बालक तथ्यों की खोज स्वयं करता है। कैसे खोज करता है? स्वयं करता है। खोज विधि भी कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? खोज विधि, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अगर खोज विधि आ जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि आ जाता है या अन्वेषण विधि, तो इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। और विधि कौन सी है? खोज विधि। खोजता हूँ मैं चीज को, किसी चीज के बारे में खोजता हूँ, खुद पता करता हूँ, खुद स्वयं पता करता हूँ उस चीज के बारे में, उस चीज का हल स्वयं निकालता हूँ, किसी समस्या का हल स्वयं निकालता हूँ, ठीक है। तो यह विधि किस पर है? लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। जैसे करके सीखना, क्रियाशीलता के द्वारा। लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद सीखना, स्वयं सीखना, ठीक है। करके सीखना और क्रियाशीलता पर आधारित है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। आज हमने पढ़ा शिक्षण विधियां। इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां थी वो कवर की। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।